अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं द डेरिवेटिव्स एंड रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन साथ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने डेरिवेटिव की टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो डेरिवेटिव्स किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। बाय वर्ड अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो डेरिवेटिव का मतलब होता है हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, ठीक है। और मेनली जो हम आगे यूज करते हैं उसका मतलब है डेरिवेटिव इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज, हाउ क्विकली समथिंग इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। यानी कि जो चीजें चेंज हो रही होती हैं तो चेंज को नहीं बल्कि डेरिवेटिव किसको मेजर करता है, द रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल। ठीक है, पीछे हम इक्वेशंस जो है वो करके आए हैं कि आपकी इक्वेशन के अंदर कम से कम एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो बेसिकली जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर आने वाले चेंजेस होते हैं उनको हम देखते हैं कि वो किस तरीके से चेंज होते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो है वो रेट ऑफ चेंज जो भी होता है वो हमें फिर बताता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो किस रेट पर चेंज हो रहा होता है। अब इन डेरिवेटिव्स को इकोनॉमिक्स के अंदर जो है बेसिक हमारा यहाँ पे जो मेन कंसर्न है ना वो इकोनॉमिक्स के अंदर डेरिवेटिव्स को यूज करने से रिलेटेड है कि हम उनको कैसे यूज करते हैं। अब आपको पता है कि हर चीज़ जो है ना वो तकरीबन चेंज हो रही होती है मोस्ट ऑफ दी टाइम। जिस तरह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी फॉर्म की वो चेंज होती रहती है, प्रॉफिट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, आउटपुट चेंज होता रहता है, रेवेन्यूज चेंज होते रहते हैं। और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंज्यूमर का जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो भी हर टाइम उसके अंदर जो है वो चेंजेस आ रहे होते हैं। तो ये सारे जो भी चेंजेस हैं इनको मेजर करने के लिए जो है डेरिवेटिव्स यूज होते हैं। तो दैट मीन्स के डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा मुख्तलिफ चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल का वर्ड जहाँ भी आपको नज़र आ जाए ना तो दैट मीन्स के वहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो यूज़ होगा। मार्जिनल का वर्ड जो है वो चेंज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। चेंज चेंज किस चीज़ के अंदर, चेंज इन टोटल। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, चाहे आप इनकम देख रहे हैं, चाहे आप प्रोडक्शन देख रहे हैं, रेवेन्यूज देख रहे हैं, कॉस्ट देख रहे हैं, वो सबसे पहले टोटल आपके पास है। उस टोटल के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो सारे चेंजेस हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग डेरिवेटिव, ठीक है ना। जिस तरह यहाँ पे है मार्जिनल कॉस्ट का, अगर मैं आपसे कहूँ मार्जिनल कॉस्ट अब क्या है, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन मोर यूनिट एंड इट इज द डेरिवेटिव ऑफ द टोटल कॉस्ट। यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर आप कोई कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर एक यूनिट का एडिशन होता है तो उस एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने पर जो कॉस्ट आई है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप किसी चीज के 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे तो नेक्स्ट 101st जो भी आपका यूनिट प्रोड्यूस होगा उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट आती है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। या 1 से आप 2 पे जाते हैं, 2 से 3 पे जाते हैं, 3 से 4 ऑनवर्ड चलते जाते हैं तो हर स्टेप के ऊपर आने वाला जो चेंज है वो मार्जिनल को शो करता है और उसको हम डेरिवेटिव से यूज करते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होगा इस केस में, जो भी टोटल कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल होगी, जिस भी फॉर्म में अवेलेबल होगी उसके अंदर आने वाले चेंज को देखेंगे और हर स्टेप पर चेंज को देखेंगे तो वो आपका बनता है डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। जब हम टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगी मार्जिनल कॉस्ट आएगी, ठीक है। अब जो कॉस्ट के अंदर अगर तेजी से इंक्रीजेज आते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज्यादा हाई होगी। अगर आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या होगी, लो आएगी। इसी तरह फिर सेकंड देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। जिस तरह हमने कहा कि टोटल कॉस्ट के अंदर आने वाले जो चेंजेस हैं वो हम कहते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है। तो इसी तरह द रेट ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम सेलिंग वन मोर यूनिट, आप एक यूनिट सेल कर रहे थे उसके बाद अब नेक्स्ट दूसरा तीसरा चौथा हर स्टेप के ऊपर जितने भी यूनिट सेल करते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से रेवेन्यू के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको हम मेजर करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। यानी कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन अगर आपके पास गिवन होगा उसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू होगा। इसी तरह प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। हर बिजनेसमैन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे जाके होता है, हमारे पास जो कंडीशंस आती हैं जब हम इसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन
को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, वो होती है मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अब ये देखें, ये भी मार्जिनल है और रेवेन्यू जो है वो भी मार्जिनल है, कॉस्ट जो है वो भी मार्जिनल है। तो अभी मैंने आपसे कहा कि जो चेंज इन टोटल है उनको हम मार्जिनल से मेजर करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट है। तो जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट किसी फॉर्म की इक्वल हो जाती है तो दैट मीन्स कि वो फॉर्म उस जगह पर अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर रही है। तो ये जो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस है, ये आप डेरिवेटिव के बगैर जो है इस चीज को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स अगर आपने किसी भी फर्म की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की सिचुएशन को फाइंड आउट करना है, देखना है कि कहाँ पे आपकी फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही है, तो आपको लाजमी तौर पर ये मार्जिनल के कॉन्सेप्ट जो है उनको यूज करना है। फिर अगर थोड़ा सा हम मार्केट की साइड पे आए, मार्केट फोर्सेस जो है, डिमांड एंड सप्लाई है, तो उसके बगैर आपकी मार्केट जो है वो कुछ भी नहीं है। मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई के अंदर चेंजेस आते हैं वो हम देखते हैं कि प्राइस की वजह से डिमांड एंड सप्लाई दोनों के अंदर चेंजेस आते हैं। अब कितनी प्राइस चेंज होगी और उसकी वजह से आगे डिमांड और सप्लाई कितनी चेंज होगी, द रेट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड द रेट ऑफ चेंज इन सप्लाई जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है उसी को हम यूज करते हैं और देखते हैं द रेट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड द रेट ऑफ चेंज इन सप्लाई। और फिर इसी तरह आगे थोड़ा सा हम ये भी देखते हैं कि कितनी प्राइस चेंज हुई है, उसकी वजह से डिमांड के अंदर कितना ज़्यादा चेंज आया है, यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी जो है वो भी हम डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज़ करके ही जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव दैट मीन्स डेरिवेटिव क्या मेजर करता है? द रेट ऑफ चेंज इन टोटल जो है वो मेजर करता है डेरिवेटिव। और इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी मार्जिनल वर्ड के साथ कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो सब हम डेरिवेटिव को की हेल्प से ही आगे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी जो है ये वीडियो यहाँ पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट जो है वीडियो में फिर हम देखते हैं कि जो रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स हैं वो किस तरीके से एप्लीकेबल होते हैं।